हेलो गाइस। तो हमने इससे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के फॉर्म्स के बारे में जाना, जिसकी थ्री फॉर्म्स होती है। सबसे पहली फॉर्म ट्रोफोजोइट, सेकेंड फॉर्म प्रीसिस्ट एंड थर्ड फॉर्म सिस्ट। और उसमें हमने देखा कि जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है, और जो प्रीसिस्ट फॉर्म होती है वो इंटरमीडिएट होती है, और जो सिस्ट फॉर्म होती है उसकी वजह से ये डिजीज़ स्प्रेड होता है। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रोफोजोइट। तो ट्रोफोजोइट, यहाँ साइड में हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्यूडोपोडियम है, एंडोप्लाज्म है, कैरियोसोम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, और एक्टोप्लाज्म है। ये सबसे एक्टिव और पैथोजेनिक स्टेज होती है। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ट्रोफोजोइट के बारे में। एंडोमीबा हिस्टोलिटिका में सबसे ज़्यादा एक्टिव और पैथोजेनिक स्टेज होती है ट्रोफोजोइट स्टेज। इस स्टेज पे पैरासाइट कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से, जो कि हम इधर डायग्राम में देख सकते हैं। और इसलिए इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इसी वजह से इसे एमीबॉइड फॉर्म भी बोलते हैं। और अगर इसकी साइज की बात करें तो ये 20 से 30 माइक्रोन होती है। साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जो कि एक्टोप्लाज्म होता है और एंडोप्लाज्म होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंडोप्लाज्म ये है और एक्टोप्लाज्म बाहर वाली लेयर है। तो एक्टोप्लाज्म ये बाहर वाला क्लियर ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, जो मेनली लोकोमोशन में हेल्प करता है। मतलब एक्टोप्लाज्म मेनली मूवमेंट करवाता है, और एंडोप्लाज्म ये अंदर वाला ग्रैनुलर पार्ट है, जिसमें फूड वैक्यूल्स, आरबीसीज और कभी कभी डब्ल्यूबीसीज और टिश्यू डेब्रिस भी मिल जाते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कैरियोसोम है, और ये इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि न्यूक्लियस इसमें सिंगल होता है ट्रोफोजोइट में। ओके, जिसमें एक स्मॉल कैरियोसोम सेंटर में होता है, और उसके आसपास फाइन क्रोमेटिन लाइनिंग होती है। और ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही वो स्टेज है जो टिश्यू इन्वेड करता है, और उसमें अल्सर्स बनाता है, और डिजीज सिम्टम्स कॉज करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, प्रीसिस्ट स्टेज। ये एक ट्रांजिशन फॉर्म है ट्रोफोजोइट से सिस्ट बनने का। प्रीसिस्ट राउंड या स्लाइटली ओवल शेप का होता है, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं। साइज अराउंड 10 से 20 माइक्रोन का होता है। ये प्रीसिस्ट ट्रोफोजोइट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज होता है, एंडोप्लाज्म क्लियर हो जाता है। पहले वाले में एंडोप्लाज्म ग्रैन्युलर था, और यहाँ पे एंडोप्लाज्म क्लियर हो जाता है, और इसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या टिश्यू डेब्रिस एब्सेंट रहते हैं। मतलब ये एक रेस्टिंग स्टेज बन रही है, जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। स्यूडोपोडिया स्टेज में शॉर्ट और बिल्कुल ही ब्लंट हो जाते हैं। मूवमेंट ऑलमोस्ट ही रुक जाता है। मूवमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि स्यूडोपोडिया है ही नहीं इसमें। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे ट्रोफोजोइट में था। इस स्टेज को प्रीसिस्ट बोलते हैं, क्योंकि अब ये अपने आप को एनसिस्ट करने की प्रिपरेशन कर रहा होता है। अब चलते हैं सिस्ट स्टेज में। ये सबसे क्रूशियल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो सिस्ट का साइज अगर वो स्मॉल है तो 6 to 9 माइक्रोन रहेगा, और अगर वो लार्ज है तो 12 to 15 माइक्रोन रहेगा। जब ट्रोफोजोइट प्रीसिस्ट बन जाता है, तो वो एंसिस्टेशन करके अपने ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है। इसे बोलते हैं सिस्ट वॉल। ओके, ये वॉल पैरासाइट को हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। जैसे उसमें डिहाइड्रेशन भी नहीं होती है, एसिडिटी या एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो उसको सर्वाइव कर जाता है। अब इसमें न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पहले यूनिसेलुलर या यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट बनाता है, ठीक है, जैसे डायग्राम में भी है, दिस वन इज यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट। देन बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बनाता है। ओके, तो ये डिवाइड होता है और ये बाइन्यूक्लिएट बन जाता है, और लास्ट में मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बन जाता है, जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, कि मैच्योर सिस्ट में कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो मैच्योर सिस्ट क्वाड्री न्यूक्लिएट होता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट is the infective stage of ant amoeba histolytica.
तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। और इसके आगे हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ये अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।